तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये क्वेश्चन आता है होमोलोगस सीरीज का, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बार बार 2 मार्क्स के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि सर ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कहीं, तो बिल्कुल है। आप एनसीईआरटी के अंदर भी अगर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन को रखा गया है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 78। मैं आपको बता दूं कि सर ये होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि होमोलोगस सीरीज और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना होता है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि होमोलोगस सीरीज सर है क्या, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको समझा दूं कि सर होमोलोगस का मतलब ही समझ में आ गया, इससे कुछ सिमिलर चलेगा कि सर जिसके जनरल फॉर्मूला सेम होंगे, सेम जनरल फॉर्मूले की चीजें यहां चलेंगी। क्लियर। देखिए यहां लिखा भी है कि सर अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव नंबर इज डिफर बाय CH2 ग्रुप का। ठीक है, अभी हम आते हैं यहाँ पे, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये क्या होंगे, एक सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, और जो कि एक सिमिलर जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेगा। जैसे अगर हमने बात कर दिया यहां अल्केन का, इसका अगर हम मान लीजिए एग्जांपल लिया अल्केन, यानी कि CnH2n+2। क्लियर। अगर हम बात करें यहां अल्कीन का, तो ये क्या होगा, CnH2n। क्लियर। अगर हम बात करें अल्काइन का, तो ये देख सकते हैं आप, ये होगा आपका CnH2n-2। क्लियर। तो ये अगर हम देखिए यहां अल्केन में क्या हो सकता है कि सर अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो सर मिथेन, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इथेन, तो ये क्या हो जाएगा, डबल से 2 ज्यादा। उसके बाद प्रोपेन, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जांपल्स आपके चलेंगे। अगर ब्यूटेन की बात करें तो सर C4 और H होगा 10। पेंटेन की बात करें तो H12। क्लियर है। वैसे ही अगर यहां भी बात करें तो यहां पे देखिए ये सीधे डबल हो जाएगा कार्बन। एक कार्बन जो होगा, मान लीजिए कि सर यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से डबल होगा, डबल हो गया। C2 होगा तो H4 हो गया, C3 है तो H6 हो गया। क्लियर। C4 है तो H8 हो गया। अब देखिए H10, यहां से बात करें तो ये सिंपल जो है अल्काइन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगा C2 से, तो H कितना होगा, डबल करके 2 माइनस कर लीजिए, ठीक है। अगर बात करेंगे C3 से तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 2, दिस इज 4। क्लियर। अगर हम बात करें इसके बाद, ये हो गया इथाइन, ओके, प्रोपाइन। अब हम ब्यूटाइन के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 6। तो ये क्या होगा, आपको पता है कि सर ये एक सिमिलर जनरल फॉर्मूले में ये एग्जिस्ट करते हैं। अब ये वो सीरीज होंगे, अगर आपने अल्केन ग्रुप्स का ले लिया या कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप को ले लिया सिमिलर, तो आपको क्या करना है कि सर ये सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि लगातार होना चाहिए नंबर। C1 है तो 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। इसके अंदर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 लगातार होना चाहिए, सक्सेसिव नंबर। वैसे ही यहाँ 2 है तो 3 है, और इसके अंदर ये वो सीरीज बनेगा जिसके अंदर अगर सिर्फ अल्केन के ग्रुप्स होंगे तो सिर्फ यही होंगे, उसमें आप कोई एक पार्ट इसमें बीच में नहीं ला सकते हैं, या अल्काइन का पार्ट को नहीं ला सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्या करेगा, ये आपको समझ में आ गया कि सर अगर ये सिमिलर जनरल प्रॉपर्टीज को अगर ये फॉलो करेंगे तो इन दोनों के किसी के भी बीच में जो है अगर डिफरेंस करें तो आपको CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। बस वो यही कहा गया है कि इसके अंदर अगर ऐसे सीरीज आपने लिख दिया है, सीक्वेंस आपने लिख रखा है, तो किसी के अंदर भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ कि सर यहाँ इसके बीच में देखिए डिफरेंस कितना है, तो सर C3 - C2 कितना हुआ, C, और ये 8 - 6 ये हो जाएगा आपको 2। तो देखिए कितना डिफर हुआ, CH2 से डिफर हुआ। कोई रैंडम यहाँ पे देख लीजिए आप, तो ये भी कितना हो गया, ये C3 - 2 दिस इज C, 6 - 4 दिस इज CH2। तो कोई सा भी ये ऐसे ही चलेगा। इसके अंदर भी देख सकते हैं CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, इसके अंदर भी कितना होगा, CH2 का ही डिफरेंस हो रहा है सर। इसके अंदर भी अगर देखिएगा तो CH2 का ही डिफरेंस है। यही चीज यहां कहा गया है, सेम टू सेम वही बात यहां पे कहा गया है कि सर होमोलोगस सीरीज ये वो एक सीरीज होंगे, सीरीज है, एक सिंगल कंपाउंड के बारे में बात नहीं हो रही है, एक सीरीज बनेगा, और उस सीरीज के अंदर खास बात ये होगी
कि सर उसमें सिमिलर एक ही तरह का जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। अल्केन का सीरीज है तो अल्केन के ही सारे जो मेंबर्स होने चाहिए उसमें, ये नहीं कि एक बीच में अल्कीन ला दिए एक अल्काइन, नहीं, फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब हो गया ये वो सीरीज होगा द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव मेंबर इज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 ग्रुप। बस यही वो मेन चीज था। अगर हम बात करें यहाँ कि सर क्या इसके बीच में ये अगर CH2 ग्रुप का डिफर है, अगर आप मास नंबर कैलकुलेट करें तो CH2 का कितना हो जाएगा, कार्बन का होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 into 2, तो ये कितना हो गया 14U से 14U से क्या होंगे, ये डिफर होंगे। इसका मतलब है कि ये भी बात आपको समझ में आ गया। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सब बातें ये लिखी जाती हैं। जैसे अब आपको समझ में आ गया एग्जांपल से कि सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ठीक है सर कि ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ कॉमन जनरल फार्मूला। जैसे अल्केन का ले रखे हैं तो पूरे का पूरा जनरल फार्मूला CnH2n+2 से चलेगा। ये 1 पॉइंट हो गया, क्लियर है, रटना नहीं है, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। अब ये बात बताया भी था कि एक सिमिलर जनरल फार्मूले से ही ये सब चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करें यहां दूसरा पॉइंट, तो ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज आर डिफर फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर नेबरिंग मेंबर्स इज CH2 ग्रुप। ये भी बात अभी हमने आपको समझा दिया एग्जांपल से कि सर हायर टू लोअर, हायर से लोअर की तरफ जब डिफर करेंगे तो CH2 से होगा, CH2 से होगा, क्लियर है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, तो मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 14 मास यूनिट। ये भी अभी आपको मैंने बता रखा था, क्लियर है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि अच्छा सर ये 14 यूनिट मास से क्या होगा, डिफर होगा। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये अभी भी हमने बात किया था उसके डेफिनेशंस के अंदर। इसमें सब में क्या होंगे, एक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। जैसे सिर्फ अल्केन है तो वो सिर्फ अल्केन की ही प्रॉपर्टी चलेंगी, इस वजह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स नोन एज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये भी बात सही है क्योंकि एक सीरीज के होंगे तो उनका जो जनरल मेथड होगा प्रिपरेशन का वो एक जैसा होगा, चाहे वो अगर वो मेंबर्स अल्केन के हों या वो मेंबर्स अल्कीन के हों, अल्काइन के हों, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो मिथिनॉल हो, इथिनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो लगातार होना चाहिए ये एग्जांपल्स। ये नहीं कि एग्जांपल्स के अंदर मिथिनॉल लिख दिए, इथिनॉल को छोड़कर आप प्रोपेनॉल पे चले गए, प्रोपेनॉल के बाद आपने ब्यूटेन स्किप करके आप पेंटेनॉल पे चले गए, तो वो सीरीज को नहीं माना जाएगा होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल एक C1 है तो C2, C3, C4 को ऐसे फॉलो करना होगा।